अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद है खैरियत हो कि बेसिकली जो आज का हम वीडियो का पर्पज़ है, आज हम देखने वाले हैं कि कीवर्ड की एक सॉरी नीश के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं कि हमें नीश कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए हम रिसर्च करेंगे कि हमें अनलिमिटेड नीश होती हैं, हमें हमें कौन सी पिक करनी चाहिए, कौन सी नीश जो होती है अच्छी पेड होती है और कौन सी नीश को जो ऑडियंस ज़्यादा आती है या रीच ज़्यादा होती है, कौन सी नीश हमें सेलेक्ट करनी चाहिए या कौन सी कैटेगरी आप कह सकते हैं कि हमें सेलेक्ट करना चाहिए जिसके ऊपर हम अपना ब्लॉग बनाएं, उसके ऊपर हम जल्दी वायरल होंगे, या एक ट्रेंडिंग आजकल कौन से चल रही, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह रिसर्च कर सकते हो। आप लोगों को मैं अपनी सारी जो है माइंड के अंदर मेरे जो कुछ है या जो मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। जिस तरह मैं अपनी नीश वगैरह सेलेक्ट करता हूँ, अपना कुछ काम करने से पहले मैं जो अपनी रिसर्च करके सिलेक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये क्या सीपीसी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नीश नहीं करती, या हमें किस तरीके से अपनी एक विनिंग नीश हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना दूसरा आपको पहले बता दूं कि नीश कौन कौन सी हैं, नीश किस तरह सेलेक्ट करेंगे और नीश कितने टाइप की होती हैं। नीश की कोई टाइप भी होती है, नीश की सब नीश होती है, सॉरी कैटेगरी, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक कैटेगरी की सब कैटेगरी हम चूज़ कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी सब डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूँ। आप लोगों को कैटेगरीज बहुत सारी मिल जाएंगी। जिससे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों के पास अनलिमिटेड कैटेगरीज है और ये बहुत कम कैटेगरी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। मेरे पास 200 प्लस कैटेगरीज है, ठीक है। तो कैटेगरीज बहुत सारी है। कैटेगरीज को चूज किस तरह करना है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को क्वेश्चन एक होगा कि जो जिस बात को मैंने देख के ये वीडियो बनाई है कि आप लोग किस तरह कौन सी नीश के ऊपर काम करोगे। बेसिकली नीश का पर्पज़ क्या होता है। लास्ट टाइम गूगल की एक अपडेट आई है, गूगल ने कहा है कि इस अगस्त के एंड पे आप लोगों की जो है ना, जिनकी ऑलरेडी बनी हुई है वेबसाइट बनी हुई है और मल्टीपल नीश पे ऊपर काम कर रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं ना उनकी वेबसाइट को डीरैंक कर दूंगा, गूगल ने कहा। तो ये क्या पर्पज़ है, गूगल ने ये क्यों कहा है, ये सारा कुछ आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना आगे आगे गूगल के साथ अपडेट होता रहेगा और सब आगे नेक्स्ट स्टेप जाता जाएगा। तो आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने मल्टीपल नीश आप लोगों के लिए मैंने फाइंड करके रखी है और आप लोगों को अभी ये शीट आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप के अंदर। तो उसका एक क्राइटेरिया मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि आप लोग किस तरह इसको करोगे। दूसरा शीट आप लोगों को किस तरह मिलेगी, आप लोग देख रहे हैं। तो सिर्फ मेरे पास ये नहीं है कैटेगरी, आप यहाँ पे देखिए, ये साइड पे बहुत सारी कैटेगरी मेरे पास अवेलेबल है, एटलीस्ट 200 प्लस कैटेगरी है मेरे पास। तो मैं अभी आप लोगों को शो वो यहाँ पे नहीं कराऊंगा। अगर आप लोगों को वो शीट चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करके आप वहाँ से शीट ये निकाल सकते हैं। आप लोगों के पास 200 प्लस कैटेगरीज की एक शीट आ जाएगी, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल, अभी ये एक पर्सनल कैटेगरी है, समझ आ रही, एक ये कैटेगरी हो गई। इसके ऊपर लाइफस्टाइल, एक ब्लॉग, ट्रैवल, आप लोगों को कह रहे होंगे कि यार ये तो हमने सुनी ही है, इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं हो रहा, या इस तरह फैशन किया है, ये कौन सी बड़ी कैटेगरी, आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोगों की सोच रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को विद प्रूफ बताऊंगा कि ये क्यों नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए, क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए, समझ आ रही। और मैं आप लोगों को विद पॉइंट समझाऊंगा, आप लोगों को विद ऐसे ऐसे पॉइंट के साथ समझाऊंगा, आप लोगों को दोबारा कभी इंशाल्लाह भूलने वाली बात नहीं रहेगी। तो अभी हम चलते हैं अपने टूल्स के ऊपर। बेसिकली ये हमारे पास पेड टूल्स हैं, ठीक है। तो हम पेड टूल्स के साथ ही बताएंगे। और दूसरे नंबर पे जो हमारा होगा वो फ्री पे जो टूल है ना, वो एक आप लोगों का एक आप लोगों के लिए ऐसे समझ लें कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हो, बना के रखा हो, वीडियोज़ भी बना के रखी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं, ठीक है। अब वो मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर अगर आप लोगों को के पास इंस्टॉल नहीं है, आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है या इसको लॉगिन करना है, आप लोग लॉगिन करने बैठोगे तो आप लोगों का ईजी स्टेप है बिल्कुल। अगर आप लोग अपने तौर पे करोगे तो अड़ जाओगे, इसमें फिर मुश्किल होगा। तो आप लोगों ने विद डिटेल आपने, मैं आई के बटन के ऊपर शो करवा दूंगा, आप लोगों ने वहाँ पे जाके ये देख लेना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना दूसरा डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैं अपने कीवर्ड प्लानर के डैशबोर्ड को भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं से एक मैं सैमरश भी ओपन कर लेता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पे सैमरश भी ओपन कर लिया, साथ मैंने क्या ओपन कर लिया, कीवर्ड प्लान, गूगल कीवर्ड प्लानर भी ओपन कर लिया। मैंने ये दोनों, ये क्यों ओपन किया, गूगल कीवर्ड प्लानर क्यों किया और ये क्यों किया, आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग फ्री के साथ भी रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग ये ना बैठे रहो, मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने आपको फ्री टूल बता के रखे हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, मेरी लिस्ट नहीं देखी, तो मैं वहाँ आई के बटन पे शो करवा दूँ, तो आप लोग वहाँ से ओपन करके इसको अच्छी तरह रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं वो आप लोगों को डिटेल के साथ मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। अभी डोमेन जो है ना, इसे सॉरी सैमरश जो है, इसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। और ये कीवर्ड प्लानर है, ये दो हैं, इसके ऊपर एक फ्री है और एक पेड है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताने वाला हूँ कि कैटेगरी के ऊपर हम किस तरह सर्च करेंगे। मैं आप लोगों को 2-3 कैटेगरी को पिक करके आप लोगों को उसका वो डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं, अपनी शीट से ऊपर उठा लेते हैं, पर्सनल के ऊपर उठा लेते हैं, पर्सनल, ठीक है। ये 7 ब्लॉग लिखा हुआ है, तो इसको आपने नहीं पिक करना, तो आपने सिर्फ क्या करना है, पर्सनल को उठा लेना है। अभी यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड ओवरव्यू पे आता हूँ और यहाँ पे अपना डिस्कवर कीवर्ड के, मैंने इसके ऊपर सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों का कसूर है, आप लोग जाके देखो, आप लोग इसके ऊपर अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको रिसर्च कर लेता हूँ और लोकेशन यूएस लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं अपनी लोकेशन यूएस कर लेता हूँ, सॉरी ये लोकेशन यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह आइडिया हो जाए, क्योंकि ये इसके ऊपर वाइड ट्रैफिक होती है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसके ऊपर, तो आप लोगों को इसका अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट तो है ये सैमरश है और वो है। तो अब इनमें से आप लोगों को शीट जो है ना, वो किस तरह पता चलेगा कि हमें ये नीश चूज़ करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, समझ आ रही। सबसे पहले तो हम अपने पेड टूल के ऊपर जाते हैं। पेड टूल के ऊपर जाके आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। 49.5 की अच्छा सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी अच्छी है इसकी, लेकिन इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। ये तो हमारे रिसर्च है, रिसर्च करने के बाद हम अपना कीवर्ड फाइंड करेंगे। ये तो हम एक कैटेगरी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कि एक ये चीज़ देख रहे हैं कि वाकई इसकी डिफिकल्टी है, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और देखें डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट सर्च वॉल्यूम है। आप लोगों को ये भी आइडिया हो गया, समझ आई। एक चीज़ आपने ये देख ली, दूसरी ये देख ली, तीसरी ये लोकेशन देख ली और सर्च वॉल्यूम देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इसका इंटेंट देख लेते हैं। इंटेंट देख लेते हैं, इंटेंट कौन सा है। इंटेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशनल है, हमारे लिए हैवी कीवर्ड है ये, ठीक है। पर्सनल जो कीवर्ड है वो हमारे लिए बहुत अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद एक और है ट्रेंड है। इसका ट्रेंड देखो कि हमेशा अप ही जा रहा है, समझाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप गया है, समझाई। फिर इसके ऊपर यहाँ पे गया है, फिर यहाँ पे देखो ये अप ही जा रहा है। इसकी लाइन अगर हम ड्रा करें तो ये देखिए यहाँ पे टॉप पे गया है और मिनिमम यहाँ पे जा रहा है, तो अच्छा सर्च वॉल्यूम है, अच्छी। दूसरा इसका ग्राफ भी अच्छा जा रहा है, तो ये चीज़ें हमारे पास अच्छी हो गई। तो आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी। अब जो थर्ड हमारी चीज़ है वो थर्ड ये है कि हमारी सीपीसी क्या है। सीपीसी मैं आपको बता रहा हूँ कि सीपीसी सब नीश को सिलेक्ट करते हुए देखनी ज़रूरी है। अगर आप कोई भी नीश उठा लेना तो उसके ऊपर सीपीसी अलग होगी। और कंपटीशन डेंसिटी, इनको चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, इनको छोड़ दें। आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है, एक ये सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, और इसको देखना है कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ये कीवर्ड काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशनल इंटेंट, उसके बाद ट्रेंड और सीपीसी, ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे आपने डैशबोर्ड से ही ओपन कर लेनी, आप डैशबोर्ड से ही शो कर लेनी है आप लोगों ने इसके अंदर डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी तक एक नीश सेलेक्ट करने वाले हैं। नीश सेलेक्ट होगी तो हमारे पास हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना। आप लोगों ने ये पॉइंट जो है ना अच्छी तरह समझ लेने हैं। अगर आप लोगों को एक बार समझ नहीं आया तो इस वीडियो को बैक जाकर दोबारा से इसको चलाएं, दोबारा से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये इसके ऊपर ये क्यों मैंने बताया, ये क्या है और ये मैंने इसके ऊपर क्यों लाइन ड्रा की है। ये सारा कुछ आप लोग दोबारा से देखें। और ये लोकेशन, ज़रूर लोकेशन, और ये हमारी आज का जो हमारा है ये बता रहा है, और सारा कुछ ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दीजिए, तो इसको आप लोग दोबारा जाके देख लें। और हाँ, एक और चीज़, इसके ऊपर एड्स कितने चल रहे हैं, आप लोगों ने ये चीज़ भी ज़रूर देखनी है। एक हम चीज़ के ऊपर काम करें, ऐड हम जब हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है तो हम गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। तो गूगल जब एडसेंस अप्रूवल मिलता है तो उसके ऊपर हमें दूसरा प्रॉफिट के लिए गूगल हमें जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाएगा, अगर उसके ऊपर ऐड नहीं है तो किस तरह चलाएगा, समझ आ रही है। ये सीपीसी, अगर सीपीसी अगर अच्छी है तो आप लोग इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐड जो है ना वो पेड ऐड इसके ऊपर कितने चल रहे हैं या इस तरह का कोई है ना, वो आप लोग इसको भी देख लें, इसको भी प्रायोरिटी देनी है।
लेकिन थोड़ी प्रायोरिटी देनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको आप लोगों ने देनी है, इसको और सर्च वॉल्यूम को। उसके बाद जो हमारा है, अब आ जाते हैं अपने कीवर्ड प्लानर पे। कीवर्ड प्लानर पे आने के बाद आप लोगों के पास ये हमारे पास हमारी मेन कैटेगरी है, ठीक है। उसका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कितना बता रहा है ये। उसके बाद 3 मंथ का बता रहा है, 3 मंथ से चेंज 0% हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली CPC है, जिसकी मैंने आप लोगों को बताया उधर। मिनिमम इसकी CPC कितनी है 0.12 और मैक्सिमम 0.23। और यहाँ पे इसने कितना बताया था, सॉरी यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 0.13 बता रहा है और 0.12। तो आप लोगों को फ्री और पेड में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोगों को फिर क्यों नहीं रिसर्च करनी चाहिए? तो इस टूल को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? सर्च वॉल्यूम भी अच्छा सही बता रहा है आप लोगों को, ठीक है, एटलीस्ट 100 की बता रहा है। तो ये इतना ही इस तरह ही बताता है। तो हाँ, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहा होता, हमें कंपेयर कर रहा होता है कि अगर ये हमारे 10 के तक भी होता तो हम इसको चूज़ कर लेते, क्योंकि ये हमारे पास कैटेगरी बहुत वाइड कैटेगरी। आप लोगों को एक कैटेगरी के नाम से भी शो हो जाता है कि ये इसके ऊपर काम है या नहीं है। उसके बाद ये देखें, कंपटीशन भी आपके पास लो है, कंपटीशन भी लो है। तो आप लोगों को ये कैटेगरी क्यों नहीं चूज़ करनी चाहिए? मुझे आप लोग यही कमेंट के सेक्शन में बता दो कि हमें ये कैटेगरी क्यों नहीं चूज़ करनी चाहिए। ये चीज़ आप लोगों के पास समझ आ गई। अब हम दूसरी कैटेगरी को उठा के चेक कर लेते हैं कि उसके ऊपर कौन सी रॉकेट साइंस है। हम इसकी लाइफस्टाइल को उठाते हैं। मैं एक शॉर्ट उठा रहा हूँ, मैं कोई टेक्नोलॉजी की नहीं उठा रहा, ये नहीं सारी उठा रहा। मैं आप लोगों के पास छोटी कैटेगरी उठा के आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि उठा कैटेगरी को सिलेक्ट किस तरह करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैटेगरी की जो है, कैटेगरी चूज़ करते हुए कि हम कैटेगरी नीश जो है ना चूज़ क्यों करनी चाहिए, मैं अभी आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग इसकी एक कैटेगरी रिसर्च के ऊपर आप लोग देख लो कि कैटेगरी रिसर्च किस तरह करती है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये थोड़ी 2-3 कैटेगरी उठा के दिखा देता हूँ एज अ डेमो। उसके बाद मैं आप लोगों को ये डिटेल के साथ बताता हूँ। अभी देखो इसके ऊपर भी सर्च वॉल्यूम अच्छा है माशाल्लाह, 9.5 के। और ये देखो ग्लोबल सर्च वॉल्यूम इसका बहुत हाई है, ज़बरदस्त है इसका। और यहाँ पे ये चीज़ भी देखो, डिफ़िकल्टी भी अच्छी है, मतलब इस मेन कीवर्ड के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। अगर मेन कीवर्ड के ऊपर 10-20 डिफ़िकल्टी होती तो हम कहते हैं यार इसके ऊपर ऑलरेडी काम नहीं हो रहा, सर्च वॉल्यूम अच्छा, तो हमारे लिए एक ऐड था। लेकिन अब इसके ऊपर हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे तो वो हमें आता है। इंटेंट जो है वो भी ठीक है, इन्फॉर्मेशनल है। और गूगल ट्रेंड अप भी जा रहा है, अप ही है। स्टार्ट में थोड़ा सा अप था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ तक जा रहा है। इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर। इसके ऊपर हम दूसरा लाइफस्टाइल की कैटेगरी के ऊपर हम अफिलिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अच्छा खासा काम है। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे CPC है, CPC 0.38 है। तो आप लोगों को CPC भी अच्छी है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड भी है, ग्राफ भी सही जा रहा है, एटलीस्ट सही है, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये कैटेगरी भी है, ठीक है, आप लोग इसको भी चूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को मैं 2 कैटेगरी बता दी हैं और शीट के अंदर आप लोगों को 10-12 कैटेगरी मैंने दे भी दी हैं, आपको शो करवा दी हैं, समझ आ रही। आप इनमें से कीवर्ड कैटेगरी पिक करो, आपको कीवर्ड कैटेगरी रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं। अगर हाँ आप लोगों को ज़्यादा कीवर्ड कैटेगरी को देखना है, इन डेप्थ आप लोगों ने देखना है, 200+ मेरे पास इसी शीट के ऊपर कैटेगरीज हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख, मैं आप लोगों को शो तो नहीं कराऊंगा, मैं इसको ब्लर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ये अनलिमिटेड यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे काउंट एंड पे कर लें, ये देखिए कितने हैं, 202 कैटेगरी मेरे ऊपर है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एटलीस्ट 100 आप लोग फॉलोअर वहाँ पे होंगे, तो मैं ये शीट वहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आप लोगों के पास 200 की कैटेगरी आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। तो अगर आप लोगों ने वहाँ की ये पूरी शीट आपको चाहिए तो आप लोगों को यार फ्री है, फ्री में आपको दे रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, उसको करना है अपने फ़ायदे के लिए, उसको साइन इन करना है, ताकि आप लोग वहाँ पे जाएं, आप लोगों के पास होगा। आप लोग जाके वहाँ से क्या कर सकते हैं, ईजिली आप लोग वहाँ से क्लिक करके अपना काम वो वीडियो निकाल सकते हैं। आप लोग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को सारी कैटेगरी एक जगह पे मिल रही है। वहाँ पे मैंने सारी कीवर्ड की रिसर्च एक जगह पे करके रखी हुई है। तो और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो अभी जो है हमारा जो काम है बेसिकली वो अपना जो हम साथ करते हैं वो यही है। आप लोगों के पास ये देखिए ये कैटेगरी सारी आ गई, समझ आ रही। आप लोग इनमें से कोई भी कैटेगरी उठा सकते हैं और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं।
अभी जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को मैं ये बताने वाला था कि एक कैटेगरी जो हम चूज कर क्यों रहे होते हैं, कैटेगरी की वजह क्या होती है, कैटेगरी के अंदर एक क्या ऐसा है वजह है कि हमें वो एक स्पेसिफिक काम कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए। तो आप लोग अभी जाके देख लें, यहाँ पे अभी गूगल आप लोग सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर अगर कुछ भी सर्च करते हैं ना, अभी देखिए मैंने यहाँ पे लाइफस्टाइल की कैटेगरी को सर्च कर लिया, जो मैंने इधर रिसर्च किया तो वही मैंने इधर उठा के ऐड कर दिया। इधर उठाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, वेबसाइट जहाँ पे एक नहीं मल्टीपल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉरी ये फेसबुक ओपन हो गई, फेसबुक की जरूरत नहीं है, हम इसको करते हैं बंद। हम यहाँ पे 3-4 वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं कि इनके ऊपर गूगल ऐड किस किस के ऊपर अप्रूवल है, तो आप लोग इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये देखो ये एक ऐड चल रहा है, एक ये ऐड चल रहा है इसके ऊपर, एक यहाँ पे ये ऐड चल रहा है, एक ये बॉटम पे ऐड चल रहा है, तो और कितने ऐड चलाना है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर इसने क्या गूगल एडसेंस अप्रूवल लगाया हुआ है, नहीं लगाया, इसके ऊपर इसने नहीं लगाया हुआ, इसके ऊपर देखें इसके ऊपर भी नहीं लगाया हुआ, तो ये इसके ऊपर भी नहीं लगाया हुआ, बल्कि नहीं ये देखें ये गूगल ऐड इसके ऊपर अप्रूवल है, ये देखें ये गूगल का ऐड है, ये गूगल का ऐड लगा हुआ, और यहाँ पे देखें ये गूगल का ऐड लगा हुआ। तो आप लोगों को यहाँ से क्या नज़र आ रहा है कि गूगल के पास ऐड हर तरह के हैं, आप लोगों को नीश वो सिलेक्ट करनी है जो हाईली पेड है। आप लोग अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर लो, ठीक है। आप लोग एक लेने जाते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, एक कोक की बोतल लेने जाते हैं, ठीक है। कोक की बोतल लेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे गूगल पे कोक की बोतल लिखेंगे तो गूगल आप लोग का फैच कर लेगा, वो कहेगा यार ये इसकी नीश यही है, ये सिर्फ ये आगे देखना चाहता है, बोतल देख जाता है, ये ले लेता है, या इस तरह की। आप उसके ऊपर नहीं जाते। आप लोग अगर ऑनलाइन कोई चीज़ बाई कर रहे हो, या आप लोग अपने को सामने रख के देखो ना कि एक ऐसी चीज़ को हम बाई करें जिसकी कॉस्ट हाई हो, ठीक है। जब वो एक चीज़ की कॉस्ट ही हाई है, एट द एंड आप लोगों ने अफिलिएट करना है। आप लोग अफिलिएट को देखें, आप लोगों ने सिर्फ गूगल ऐड से पैसा नहीं कमाना, गूगल ऐड के साथ पैसा कमाएंगे। अगर कैटेगरी आपकी अच्छी है, आप लोग ऐसे कैटेगरी यूज़ करते हैं जिसका सीपीसी हाई है, ठीक है। सीपीसी हाई का मतलब होता है अगर कोई आप लोगों की एक ऐड पे क्लिक करता है तो आप लोगों को उसके कितने डॉलर बन रहे हैं। अगर जिसकी सीपीसी कम है, अगर एक की सीपीसी है 0.00 कुछ है, आप लोगों की वो एक क्लिक पे 0.00 आ रहे हैं, तो वो तकरीबन 1000 कहीं जाएगा तो आप लोगों के कोई 10-20 वो बनेंगे, क्या कहते हैं, डॉलर बनेंगे। अगर सीपीसी है हाई 0.3 है, 0.5 है, 0.8 है, तो आप 0.00 ज़्यादा होता है, 0.3 ज़्यादा होता है, 3.8 ज़्यादा होता है। आप लोग ये चीज़ चूज़ करो, आप लोग इस चीज़ को देखो कि हमें कौन सी कैटेगरी के ऊपर जाना है, कौन सी कैटेगरी के ऊपर सीपीसी ज़्यादा है। आप लोगों ने सिर्फ सीपीसी के ऊपर देख के काम करना है, समझ आ रही है। सीपीसी जिसका हाई है उसको, सीपीसी सबका हाई है। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँ, आप लोगों के माइंड में जो भी कैटेगरी है ना, आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दो। आप लोगों के पास आपकी ऑडियंस जो है वो आएगी। आप लोग अगर ब्लॉग बनाना चाहते हो ट्रैवलिंग पे, आप बनाना चाहते हो फिटनेस पे, आप लोग बनाना चाहते हो फूड पे, आप लोग बनाना चाहते हो एनिमल पे, आप लोग बनाना चाहते हो किसी ऐसी कैटेगरी के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी गैजेट्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोग अपनी कॉमन सेंस यूज़ करो कि महंगी चीज़ कौन सी है। टेक्नोलॉजी की महंगी चीज़ें होती है ना, फूड की चीज़, अगर फूड बहुत ज़्यादा चलता है, फूड की आप लोग कैटेगरी के ऊपर काम करोगे तो उससे भी आप लोगों को अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, समझ आ रही है। आप लोग अगर किसी हेल्थ की कैटेगरी को चूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी आप लोगों को पैसा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हेल्थ की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो महंगी होती हैं, ठीक है। महंगी प्रोडक्ट्स गूगल को जो एक ऑर्डर चलवा रहा होता है, गूगल ऐड चलवा रहा होता है, वो आप लोगों को महंगी बिड लगा के चला रहा होता है, तो गूगल भी हमें उस हिसाब से कमीशन देता है। तो ये गूगल से कमीशन होता है। अगर आप लोग इन डेप्थ जाएंगे, अगर आप लोग अफिलिएट के ऊपर चले जाएंगे, तो गूगल का अफिलिएट का पैसा असल तो गूगल अफिलिएट से बन रहा होता है। तो आप एट द एंड आप लोग ये देखें कि मैंने अफिलिएट करना है, मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, मैंने ये करना है। आप लोग गूगल ऐड के ऊपर ना रहें। गूगल ऐड के ऊपर आप लोग रिलाई नहीं करेंगे कि मैंने यहीं तक काम करना है, गूगल ऐड के ऊपर काम करके बस आपने पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो अफिलिएट के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करो, ऐसी कैटेगरी को चूज़ करो जिसके ऊपर अफिलिएट हम कर सकें। लाइक पेट्स की कैटेगरी है, पेट की कैटेगरी के ऊपर क्या है, डॉग का कोई बेल्ट सेल करेगा, कोई फ्लास्क की सेल करेगा, कोई फलां,
तो आप लोगों को एक चीज़ आइडिया हो गया कि वहाँ पे हम चीज़ें सेल कर रहे हैं और लोग उसको इंटरेस्टेड भी हैं, और वहाँ वो जो है ना ऑडियंस भी आप लोगों के पास बाहर की आएगी उस पर। और अगर आप लोग कुछ ऐसी कैटेगरी चूज़ कर रहे हो, आप लोग मैं एक आप लोगों को और सजेशन दूं कि आप लोग काम करो। अगर आप लोगों के पास पाकिस्तान की ऑडियंस है, आप लोगों के पास यूके की है, इंडिया की, आप लोग उस पर काम करो। लेकिन मैं अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो, तो आप अपना जो है ना गोल रखो कि हमने बाहर की ऑडियंस लेके आनी है, यूके यूएस की ऑडियंस लेके आनी है। यूके यूएस की ऑडियंस का क्या होगा, आप लोग अगर 1000 क्लिक पे $1 बन रहा है ना पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश का, तो अगर आप लोगों को वही 1000 क्लिक यूके यूएस का आ रहा है, तो आप लोगों के पास उसी 1000 का आप लोगों को $10 बनेंगे। पाकिस्तान इंडिया की एक बनेगा और उसके ऊपर 10 भी बन सकता है, 20 भी बन सकता है, समझ आ रही? तो ये आप लोगों के लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर एट द एंड जो है ना अफिलिएट या अपनी वेबसाइट ई कॉमर्स या इस तरह के अपना गोल रखें। आप लोग ये गोल ना रखें कि मैंने ये कैटेगरी चूज़ कर ली है तो इसको मैं सिर्फ इसके ऊपर लेके चलूँगा, मैं ब्लॉग बनाऊँगा और सारी ज़िंदगी ब्लॉग बनाता रहूँगा। आप लोगों के पास जब ऑडियंस आ जाएगी तो आप लोग अपने प्रोडक्ट सेल करोगे, आप लोग को अपनी सेकंड सोर्स बनाओगे, समझ आ रही है? गूगल एडसेंस आपका डिसेबल भी हो जाता है तो आप लोगों के पास सेकंड आपकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को देखनी चाहिए। तो आज की उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो है ना कैटेगरी हमें चूज़ क्यों करनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, किस तरह की कैटेगरी हमें अच्छी चूज़ कर रहे हैं और ये अच्छी कैटेगरी है या नहीं है, वो आप लोग इन टूल्स के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर और ये सेमरज। आप लोगों को सेमरज यूज आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन तो छोड़ दें, इसको बिल्कुल भी बंद कर दें। आप लोग ये चूज़ करें, समझ आ रही है? ये आप लोगों के पास है ना, ये तो आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट है ना यार, इस पर कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ पे आओ, ये देखो लाइफस्टाइल के ऊपर यहाँ पे काम करो। आप लोग यहाँ पे कोई और कैटेगरी, आप ट्रैवल, ये देखें ट्रैवल डाइट, आप लोगों को सजेशन भी मिल रही है। और क्या चाहिए आपको, स्टाइल, वेदर, रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप को लें, मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल को छोड़ दो, रिलेशनशिप के ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर आपको बता देता हूँ, सजेशन थी ना, आप लोग देखो यार यहाँ पे 2.07 हाईएस्ट स्पीड कितनी लगी हो, 2.07। और ये आप लोगों को आप हैरान रह जाएंगे कि आप लोग देखें कि वो जो हमने लाइफस्टाइल और ट्रैवल की कैटेगरी थी उसकी मैक्सिमम 0.23 थी, मे बी या 3 कुछ थी, और इसके ऊपर देखें यहाँ पे 0.42, क्योंकि ये इमोशनल है और वहाँ पे मिलियन ट्रैफिक है, मिलियन में अंदर ट्रैफिक है। तो आप लोग यार सजेशन आ रहा है ना ये, और रिलेशन के ऊपर सजेशन आ गई, ये सारी कैटेगरी ये है और सब ये सब कैटेगरी है। आप इनमें से कोई चूज करो। और क्या चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को मैंने एक और इतना वीआईपी जो है ना टिप बता दी है, और आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च भी बता दिया। कीवर्ड रिसर्च की मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो अभी आप लोग अभी भी कीवर्ड रिसर्च मैंने सारा कुछ जो है ना कीवर्ड रिसर्च या जो भी मैंने बताया वो आप लोगों को फ्री के अंदर मैंने बताया, और फ्री की हर चीज़ दे के बताया कि आप लोग जहाँ से रिसर्च करो। और मैंने कंपेयर करके बताया हुआ कि आप लोगों को ये किस तरह चूज़ करनी चाहिए, क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह हमने अपनी एक नीश सेलेक्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर या नेक्स्ट किसी ऐसे टॉपिक वीडियो को लेके चलेंगे, इसके आप लोग और एंजॉय करेंगे और आप लोग लर्न करेंगे, एंजॉय के साथ लर्न करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।